जिम्मेवार व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं। जिम्मेवार व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं। आशा करता हूं आप भी अपनी जिम्मेवारियों को समझते होंगे और आप भी मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा हेतु जमकर तैयारी करते होंगे। ठीक है, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा हेतु हिंदी पद भाग के पाठ 6 जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म, और इस पाठ के लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर जी। और इस पाठ में कुल मिलाकर 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सही प्रश्नों को हम बारी बारी से देखेंगे। तो हम पाठ के नाम से ही स्पष्ट कर रहे हैं कि इस पाठ में हमको पढ़ना क्या है। जनतंत्र को हम प्रजातंत्र या लोकतंत्र भी कह सकते हैं। जनतंत्र को हम प्रजातंत्र या लोकतंत्र भी कह सकते हैं। इस पाठ में ना भारत की आज़ादी से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ना है। ठीक है, जनतंत्र का जन्म यानी आज़ादी का मिलना। और इस पाठ के लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी को हम राष्ट्र कवि भी कहते हैं। ठीक है, और ये बिहार के सिमरिया गांव के रहने वाले थे। बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव के रहने वाले थे। कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो से आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा का जो नींव होगा बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सवाल है जनतंत्र के जन्म पाठ के लेखक कौन थे? तो अभी हमने आपको बताया कि जनतंत्र के जन्म पाठ के लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर जी। और रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। ठीक है, इनमें से कौन राष्ट्र कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को ही राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। ठीक है, क्योंकि इनकी कविताएं जो है ना काफ़ी अधिक है और सभी कविताएं नेक राह पर चलने की सीख देती है, समाज में बदलाव लाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दिनकर जी की माँ का क्या नाम था? तो दिनकर जी की माँ का नाम था मनरूप देवी। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की माँ का क्या नाम था? तो मनरूप देवी। ठीक है, अगला प्रश्न है दिनकर जी का पूरा नाम क्या था? तो याद रखिएगा, दिनकर जी का पूरा नाम था रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और दिनकर शब्द कहाँ से आया है? दिनकर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है सूरज से हुई है। सूरज का ये पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, साइनोनिम्स है। अगला प्रश्न है दिनकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी के बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? तो दिनकर जी के पिताजी का नाम था रवि सिंह। यानी पिताजी का नाम भी सूरज का पर्यायवाची शब्द है और बेटा का भी सूरज का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये सूरज हो गया, सूर्य जो भगवान होते हैं, सूरज का पर्यायवाची शब्द रवि भी होता है और दिनकर भी होता है, दिवाकर भी होता है, भास्कर भी होता है। ठीक है, तो आपने देखा, क्या देखा कि हमने देखा ना कि रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम था रवि सिंह। ठीक है, तो इस पाठ को आप बढ़िया से समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है दिनकर जी किस गांव के निवासी थे? तो सिमरिया गांव। बिहार के बेगूसराय में एक गांव है जिसका नाम है सिमरिया गांव। इसी गांव के निवासी थे रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, अगला प्रश्न है दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो दिनकर जी भी आधुनिक युग के कवि थे। इसके पहले वाले पाठ में हमने भारत माता पाठ के लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में पढ़ा था। सुमित्रा नंदन पंत जी भी आधुनिक युग के कवि थे और रामधारी सिंह दिनकर जी भी आधुनिक युग के ही कवि थे। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो का फीडबैक भी दीजिएगा कि किस प्रकार हमारे वीडियो बन रहे हैं। यदि आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं तो हमारे वीडियो का फीडबैक दीजिए, या जो भी राय है, सलाह है, उसे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके हमको दे सकते हैं। हम बहुत उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, या सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है जनता क्या खाली करने को कह रही है? तो जनता जो है ना सिंहासन खाली करने को कह रही है। बोल रही है कि अब राजतंत्र बहुत चला, बहुत रहा, अब राजतंत्र नहीं रहेगा, अब प्रजातंत्र, लोकतंत्र या जनतंत्र, तीनों में से कोई एक ही बोलो, दोनों तीनों का मतलब एक ही होता है।
चलेगा। ठीक है, मतलब अब ना जनतंत्र का उदय हो चुका है, अब प्रत्येक आदमी का शासन चलेगा, कोई राजतंत्र नहीं चलेगा, इसलिए सिंहासन खाली करो। ठीक है, जनता का में एकता आ गई, जनता एकजुट होकर राजा से कह रही है कि खाली करो सिंहासन। ठीक है, अगला प्रश्न है दिनकर जी किसे भगवान मानते हैं? तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी मजदूरों और किसानों को भगवान मानते हैं। ठीक है, क्योंकि आज तक जितना भी अधिकांश चीज हुआ है ये और किसानों का उसमें बहुत योगदान रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है जनता के लिए कितने करोड़ मुकुट चाहिए? ठीक है, ये जो कविता है ना, ये आज़ादी के तुरंत बाद की है। उस समय हमारे देश में मात्र 33 करोड़ लोग थे। ठीक है, किसी बुक में 35 करोड़ भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको हिंदी के अनुसार से ही आंसर देना होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारत में कुल कितने लोग थे? तो मात्र 33 करोड़ लोग थे। ठीक है, इसलिए जनता के लिए कितना मुकुट चाहिए? 33 करोड़, क्योंकि जनतंत्र में क्या होता है, प्रत्येक आदमी राजा है, प्रत्येक आदमी रंक है। ठीक है, इसमें कोई एक राजा महाराजा नहीं होते हैं, प्रत्येक आदमी जनता का शासन है। ठीक है, अब्राहम लिंकन जी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने क्या कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन है। ठीक है, इस पर किसी अन्य लोगों का हक नहीं हो सकता है, प्रत्येक आदमी आत्मनिर्भर है। ठीक है, किसकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो भाषा है कुछ भी छुपाती नहीं है, ये सभी प्रकार के सद्गुणों का उजागर करती है। ठीक है, मतलब यदि आप रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, उनको आप पढ़िएगा तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, उसमें कोई छुपावट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सोने के ताज पहन इठलाती है? तो मिट्टी। ठीक है, मिट्टी पर आप खेती कीजिएगा, आप किसान हैं, फसल लहलहाएंगे तभी तो मिट्टी खुश रहेगी। मिट्टी खुश नहीं रहेगी कब? जब वो बंजर हो जाएगी तब। ठीक है, और याद रखिएगा किसी महापुरुष ने कहा है, क्या कहा है, ध्यान से सुनिए, जिस मिट्टी को हल चलाने से प्रॉब्लम है वह अनाज उत्पन्न नहीं कर सकती है। जिस मिट्टी को हल चलाने से प्रॉब्लम है वह अनाज उत्पन्न नहीं कर सकती है। और जिस पत्थर को छेनी हथौड़ी के मार से डर लगता है वह कभी मूर्ति नहीं बन सकता है। जिस पत्थर को छेनी हथौड़ी के मार से डर लगता है या चोट लगता है वह पत्थर कभी मूर्ति नहीं बन सकता है। इसी प्रकार माता पिता और गुरु के जो डांट होते हैं, फटकार होते हैं, पिटाई होती है, वे सभी उस समय तो थोड़ा कड़वे लगते हैं, लेकिन भविष्य बनाने में वे बहुत ही कारगर साबित होते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग अपने माता पिता गुरु की बातों का बुरा मत मानिएगा, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर तत्पर होकर चलिएगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी, पक्का मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है दिनकर जी अपनी पढ़ाई कहाँ तक किए थे? तो बीए तक, यानी इन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दिनकर जी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो दिनकर जी की प्राथमिक शिक्षा इनके गांव में सिमरिया से ही हुई थी। अगला प्रश्न है जनता का शासन क्या कहलाता है? तो लोकतंत्र या जनतंत्र या प्रजातंत्र। अंतिम प्रश्न है जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? तो जनता को इस तरह चैप्टर 6 का जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म, इस पार्ट का ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो अब पद भाग में भी बहुत अधिक पाठ नहीं बचे हुए हैं, हम सही पद भागों को खत्म करके अब हम सामाजिक विज्ञान में कदम रखेंगे। ठीक है, बस ऐसा ही आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो लाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।